नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको नक्षत्र, विशेष रूप से ये मेरे कोर्स का पार्ट रहता है जब मैं नक्षत्र और कर्मा सिद्धांत के बारे में पढ़ाता हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो है वो कर्मा सिद्धांत के ऊपर मैं नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो नक्षत्र का एक एक्टिवेशन एज होता है उसका मैं एग्जाम्पल दूं। देखिए, हम सबको मालूम है कि धनिष्ठा नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा हो, धनिष्ठा नक्षत्र में अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वो ग्रह अपना रिजल्ट जो है 27वें साल में, 36वें साल में, 40वें साल में और 45वें साल में देने में सक्षम रहता है। अगर हम इस कुंडली का विशेष रूप से विश्लेषण करते हैं या अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मंगल ही खुद धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है। एक खिलाड़ी के लिए बुध और मंगल ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप और इसको चार्ट को विशेष रूप से देखेंगे तो जो नवांश है, जो नक्षत्र जो हमारा धनिष्ठा है, वो अगर इसके 4 चरण हैं तो वो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक में 4 चरण पड़ेंगे। तो इनका जो 26 डिग्री 41 मिनट का धनिष्ठा नक्षत्र है, ये अगर आप देखेंगे तो नवांश में वर्गों में पड़ेगा, जिसके कि स्वामी यहाँ पर बुध है। तो एक खिलाड़ी के लिए मंगल का नक्षत्र और उसका जो नवांश है आगे जाके वहां पर बुध के नक्षत्र उसमें अधिपत्य में पड़ गया तो ये जातक के लिए खेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। छठा भाव जो है वो कंपटीशन का है। अगर ऐसा जातक कंपटीशन में, खासकर जो मंगल है, वो टीम गेम को बहुत इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंस देता है। जो खिलाड़ी जैसे खेल खेलते हैं जहां एक टीम का या सहयोग या कई खिलाड़ियों का सहयोग होता है खेलने में, वहां पर मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो गुरु जो मान, प्रतिष्ठा या ब्लेसिंग, शनि जो है कर्म कारक, अगर ये सब देखेंगे तो एक दूसरे से 1, 5, 9 में है। यानी जुपिटर की जो पंचम दृष्टि है वो शनि पर भी जा रही है और जुपिटर के साथ गुरु भी बैठा है और शनि आगे चल के मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है। बट आज जो इस जातक को मान प्रतिष्ठा जो मिली है, वो अगर हमें बात करनी है तो हम यहाँ पर मंगल जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, खेल की वजह से जो उसको मान प्रतिष्ठा या जो अवार्ड्स मिले हैं कंपटीशन में, छठा हाउस हाउस ऑफ कंपटीशन का भी होता है। जब भी कोई भी खिलाड़ी का नाम नॉमिनेट होता है वहां पर बहुत सारे खिलाड़ी नॉमिनेट होते हैं, बहुत सारे लोग उस दौड़ में चल रहे होते हैं, तब जाके उसको वो सफलता मिलती है या प्राइज मिल सकता है। क्योंकि यहाँ जुपिटर और मंगल का योग है तो ये एक विशेष रूप से इस जातक को मान सम्मान 27वें साल में, 36वें साल में, 40वें साल में, 41वें साल में दिखते हुए मिल रहा है। वो भी इसलिए कि एक तो मंगल धनिष्ठा के नक्षत्र में है और धनिष्ठा का जो दूसरे चरण में इसका जो पद पड़ता है उसका स्वामी भी बुध बनता है। तो धनिष्ठा के नक्षत्र में अगर किसी जातक का कोई ग्रह बैठ जाता है तो वहां पर उस जातक को आप समझ लीजिए उसकी वजह से धन दौलत नेम शोहरत सब कुछ मिलती है। धनिष्ठा का जो नक्षत्र का सिंबल भी है वो ड्रम कह लीजिए या शिव जी का डमरू कह लीजिए, जैसे बजता है तो उसकी साउंड दूर तक जाती है। तो ऐसे बच्चे की रेपुटेशन कंपटीशन में अगर वो खेलता है या पार्टिसिपेट करता है दूर तक जाएगी। जब ये 27वें साल के हो गए थे तब इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला। जब ये 36 साल के हो गए थे तब इनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और साथ में
पीपल्स चॉइस एक अवार्ड मिला। जब ये 40 साल के हो गए थे तो इनको भारत रत्न अवार्ड मिला। और जब ये 45 साल के हो गए, जब खेल खत्म भी कर चुके थे, लेकिन वो पिछले डेकेड के हिसाब से जो पूरा जो इन्होंने खेल में योगदान दिया है, उसके लिए इनको वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिला। तो इस तरीके से जो अब हमारे पास 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र सभी की कुंडली में आएंगे, क्योंकि रोटेशन अगर हम भाव को देखेंगे तो हर भाव में 2.25 नक्षत्र होंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 नक्षत्र होंगे। अगर हम उन्हीं 27 नक्षत्र में एक छोटा सा पीरियड और ले लेते हैं तो अभिजीत नक्षत्र का उसमें भी निकल जाते हैं, तो कुछ लोग 28 नक्षत्र की बात करते हैं। बेसिकली जो अभिजीत नक्षत्र है वो 2 नक्षत्रों में से ही थोड़ा थोड़ा टाइम लेके उतना बनता है, तो इसलिए प्रोमिनेंटली तो हम 27 नक्षत्रों की ही स्टडी करते हैं चार्ट के स्टडी के लिए। अब अगर हमें यहाँ पर देखना हो किसी भी जातक का, जैसे मैंने पहले भी कुछ दिन पहले अलग नक्षत्र की बात की थी, आज ये कर रहा हूं, तो मेरा कहने का मतलब है कि 27 नक्षत्र में लेकिन ग्रह तो 9 ही है। अगर जो आपका ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होगा, जिस भाव में वो बैठा होगा, और उसकी वो एक्टिवेशन एज आएगी, तो ये बहुत प्रोमिनेंट चीज हो जाती है जब जातक को कुछ सफलता उस भाव से संबंधित या उस भाव से चीजें, विफलता भी मिल सकती है अगर वो ऐसी जगह बैठा हुआ है, खाली सफलता सफलता नहीं है, कोई उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है। तो ये जो एक्टिवेशन एज है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्ट्रोलॉजी में। इसीलिए अभी मैं कुछ वीडियो अलग अलग नक्षत्रों पे, सभी नक्षत्र को नहीं कवर करूंगा, अराउंड 8 से 9 नक्षत्र, मतलब 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्र में से एक सेट अलग अलग भाग से मैं आपको करके वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों देखते रहिए, ऐसे ही किसी एग्जाम्पल के साथ आपको सिखाऊंगा। और अगर आपको अच्छा लगता हो मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी इसको आगे बढ़ावा दीजिए, क्योंकि मैं किसी से और विशेष रूप में हेल्प की मांग नहीं करता हूं। अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आपको अच्छी लगती है, तो इस चैनल को ग्रो करने में सिर्फ आपके सहयोग के रूप में बात करता हूं। जय श्री राम।